एक छोटे से गांव में एक गरीब दरवेश रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम के पास न घर था न दौलत, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की रोशनी हमेशा मौजूद थी। लोग उसे अजीब समझते क्योंकि वो दुनियावी चीजों में कभी दिल नहीं लगाता था। सलीम सुबह सवेरे उठता, वुजू करता और अल्लाह के जिक्र में महव हो जाता। लोग पूछते, सलीम तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम इतने खुश कैसे रहते हो? सलीम मुस्कुराकर कहता, जो अल्लाह के पास है वो सबके लिए काफी है। एक दिन गांव में कहत पड़ गया, खेतों की फसलें जल गईं और लोग भूख के मारे परेशान थे। बाजार खाली पड़ा था और हर कोई अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ तलाश करने की कोशिश में मसरूफ था। सलीम भी भूखा था, लेकिन उसने दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। वो एक छोटे से पहाड़ की तरफ गया जहां लोग कम ही जाते थे। पहाड़ के ऊपर एक पुराना दरख्त था जिसके नीचे एक छोटा सा कुआं था। सलीम ने कुएं के किनारे बैठकर दुआ की, या अल्लाह मेरे लिए और मेरे जैसे जरूरतमंदों के लिए कुछ आसानियां पैदा कर। इसी लम्हे पहाड़ के जंगल में कोई अजीब सरसराहट सुनाई दी। सलीम ने कान लगाया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये भी कोई इम्तिहान है? वो खुद से सोचा। हवा के झुक्कड़ इतने तेज थे कि पत्तों की सरसराहट सुनने में एक नगमा जैसी लग रही थी। चंद लम्हे बाद एक आदमी गांव की तरफ से आ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। सलीम ने आदमी से पूछा, भाई ये सब कुछ कहाँ से लाए हो? आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, मेरी हालत भी खराब थी, लेकिन मैंने सोचा जो अल्लाह के लिए देता है वो कभी खाली नहीं रहता। ये तुम्हारे लिए है और अल्लाह की रजा के लिए बांटो। सलीम ने हाथ जोड़कर शुक्र अदा किया और सब कुछ गांव के लोगों में बांट दिया। हर किसी के चेहरे पर खुशी और सुकून की रोशनी छा गई, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ भी था कि कल क्या होगा। गांव के लोग हैरान थे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। कुछ ने कहा ये तो मोजज़ा है। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोजज़ा वो नहीं जो दिखाई देता है, बल्कि वो है जो अल्लाह के फजल से हमारे दिलों में सुकून और ईमान पैदा करता है। वक्त गुजरता गया, लेकिन सलीम का ईमान और अल्लाह की मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। लोग जब भी परेशान होते सलीम के पास आते और वो उन्हें नसीहत करता, भाइयों अगर अल्लाह पर पूरा भरोसा करो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। एक दिन गांव में एक शदीद तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि दरख्त जड़ से उखड़ गए और छतें उड़ गईं। लोग खौफजदा हो गए और भागने लगे। सलीम ने सबको सुकून देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह सब पर कादिर है, बस ईमान कायम रखो। तूफान के बाद लोग देखकर हैरान रह गए कि सलीम का छोटा सा झोंपड़ा बिल्कुल महफूज था, जबकि दीगर घरों को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन जब सलीम कुएं के पास गया तो उसे कुछ अजीब सा नजर आया। कुएं के किनारे एक छोटा सा डब्बा रखा था जिस पर कोई निशान था जो वो पहले कभी नहीं देखे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या है और ये कैसे यहाँ आया? सलीम ने सोचा। गांव के लोग भी सलीम के गिर्द जमा हो गए और सबके चेहरे पर तजस्सुस और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। सब सोच रहे थे कि अगले लम्हे क्या होगा। सलीम की जिंदगी का असल सबक यही था कि दौलत या ताकत की कमी कभी ईमान को कम नहीं कर सकती। अल्लाह की रजा, मोहब्बत और भरोसा ही इंसान को सबसे बड़ी ताकत देते हैं। लेकिन ये डब्बा जो कुएं के किनारे रखा था अगले इम्तिहान की पहली निशानी थी। एक ऐसी कहानी जो गांव के लोगों को और ज्यादा हैरान कर देगी। अगली सुबह जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे से अपनी रोशनी बखेर रहा था, सलीम दोबारा कुएं के पास पहुंचा। वो छोटा सा डब्बा अभी भी वहां मौजूद था। लोग गांव से दूर से देखकर सोच रहे थे कि शायद ये कोई आम चीज नहीं। दिल की धड़कन तेज हो रही थी और सलीम का ईमान उसे खामोश दुआ करने पर मजबूर कर रहा था, या अल्लाह जो भी इसमें है इसे मेरे और गांव के भलाई के लिए इस्तेमाल फरमा। सलीम ने आहिस्ता से डब्बा खोला। अंदर एक कदीम कागज था जिस पर अजीब व गरीब निशानात और एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर एक जगह निशानजद थी, पहाड़ के पीछे एक छिपे हुए गार का रास्ता। सलीम ने सोचा, क्या ये अल्लाह का इम्तिहान है या कोई खजाना? इस दौरान गांव के बच्चे और कुछ बहादुर नौजवान भी सलीम के पास आ गए। उनकी आंखों में तजस्सुस और खौफ दोनों थे। सलीम ने उन्हें देखा और कहा, हमें आगे बढ़ने से पहले दुआ करनी होगी, क्योंकि जो कुछ भी हमें वहाँ मिलेगा वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होगा। सब ने मिलकर दुआ की और फिर सलीम ने नक्शे की रहनुमाई में गार की तरफ रवाना होने का फैसला किया। रास्ता मुश्किल और खतरनाक था। पत्थर खिसकते, हवा के झोंकर तेज और पहाड़ की चोटी से नीचे गिरने का खौफ हर कदम पर था। लेकिन सलीम के दिल में ईमान की रोशनी थी और वो सबकी हिम्मत बढ़ाता रहा। गार के दिहाने पर पहुंचकर सबने रुककर अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक मध्यम रोशनी दूर कहीं झलक रही थी। जैसे ही वो रोशनी के करीब गए, एक अजीब सा मंजर सामने आया। गार की दीवारों पर नक्शो निगार
और एक छोटा सा पानी का चश्मा जो जवाहरात की तरह चमक रहा था। बच्चे हैरान रह गए और कुछ लोग खौफ के मारे पीछे हट गए। सलीम ने सबको समझाया, डरना नहीं, अल्लाह की रहनुमाई हमेशा हमारे साथ है। ये सब हमें सबक देने के लिए है। जो कुछ भी यहाँ है उसे खुदा की रिजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। अचानक गार के अंदर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पुरानी दुआ सुनाई दे रही हो। सबके दिल धड़कने लगे। सलीम ने कान लगाकर कहा, ये आवाज हमें ये बता रही है कि ईमान और सब्र का सिला हमेशा मिलता है, लेकिन ये भी याद रखो, ये इम्तिहान हमें आजमाइश के लिए दिया गया है, लालच या खौफ के लिए नहीं। सब ने गार में चमकने वाले जवाहरात और पानी को देखा और हर एक के दिल में दोहरे जज्बात उठे, खुशी भी लेकिन खौफ भी। सलीम ने सबसे कहा, हमें इन चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। असल खजाना ईमान है, अल्लाह की रिजा और दिल की सुकून। जो भी हम यहाँ से ले जाएं, वो सबको फायदा पहुँचाने के लिए होना चाहिए। उसी लम्हे एक जोरदार हवा का झोंका आया और गार का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब लोग हैरान रह गए। सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं, हमें सही रास्ता दिखा। चंद लम्हे के बाद हवा रुक गई, दरवाजा आहिस्ता खुल गया और गार का मंजर और भी ज्यादा रोशन और पुरसुकून लगने लगा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि ये सब अल्लाह की आजमाइश और रहनुमाई थी। गांव वापस आकर सलीम ने सबको सबक दिया, ये गार, ये जवाहरात, ये सब कुछ महज इम्तिहान था। असल खजाना वो ईमान, सब्र और आजिज़ी है जो दिल में हो। अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो हर तूफान, हर खतरा आसान लगने लगता है। बच्चों और नौजवानों के दिलों में ये बात हमेशा के लिए बस गई। गांव के लोग सलीम के इर्द गिर्द जमा होकर सुनते और वो कहानी सुनाने का सिलसिला जारी रहा। ईमान, सब्र और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी की कहानियां। और यूं गरीब दरवेश सलीम की जिंदगी एक रोशन मिसाल बन गई कि हकीकी दौलत दिल में ईमान, अल्लाह पर भरोसा और दूसरों के लिए मोहब्बत है। चंद दिन बाद गांव में एक अजीब सा सुकून छा गया। लोग सलीम की कहानियों से मुतासिर होकर अपनी जिंदगियों में सब्र और ईमान लाने लगे। लेकिन सलीम जानता था कि हर आजमाइश खत्म नहीं हुई। अल्लाह की रजा के इम्तिहान कभी भी अचानक और गैर मुतवक्के आते हैं। एक रात जब चांदनी पूरी गांव पर फैली हुई थी, सलीम को ख्वाब में एक पुरस्रार आवाज सुनाई दी, सलीम, अगर तुम वाकई मेरे रास्ते पर कायम रहना चाहते हो तो सबसे बड़ी आजमाइश कबूल करो। सलीम की आंखें खुल गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्वाब में उसे वही डब्बा याद आया, वो गार और वो जवाहरात जो सिर्फ एक इम्तिहान थे। सलीम ने दिल में कहा, या अल्लाह, जिस भी रास्ते पर तुम मुझे ले जाना चाहते हो मैं तैयार हूँ। मेरी ताकत तुम्हारे एतमाद में है। अगले दिन गांव के लोग देखकर हैरान रह गए कि सलीम गार की तरफ रवाना हुआ, लेकिन इस बार अकेला नहीं। कुछ नौजवान जो पिछली आजमाइश में शामिल थे उसके साथ थे। हर एक के दिल में खौफ और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत थी। गार के अंदर रोशनी पहले से कम थी और हर कदम पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। एक जोरदार हवा का झक्कड़ आया और दरवेशों ने एक अजीब सा शोर सुना, जैसे गार खुद बोल रही हो। सलीम ने सबको संभाला और कहा, डरना नहीं, हर अंधेरा रोशनी की तैयारी करता है, अल्लाह पर ईमान रखो। जब वो गार के गहरे हिस्से में पहुंचे तो एक छोटा सा पानी का तालाब नजर आया। तालाब के ऊपर एक सुनहरी रोशनी झलक रही थी, लेकिन तालाब के किनारे एक अजीब सा दरवाजा था जिस पर कदीम निशानात और इशारात नक्श थे। सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह, जो भी सच और ईमान के रास्ते में है उसे दिखा दे। दरवाजे के करीब पहुंचते ही जमीन हिलने लगी, तालाब के पानी में लहरें उठी और रोशनी के साथ एक पुरानी किताब बाहर निकली जिसके सफ़हात खुद ब खुद खुलने लगे। हर सफ़हे पर एक सबक लिखा था, ईमान, सब्र, कुर्बानी, आजिज़ी और दूसरों के लिए मोहब्बत। सलीम ने किताब को उठाया और सबको समझाया, ये किताब हमें ये बता रही है कि हकीकी दौलत सिर्फ ईमान और अल्लाह की रजा में है। दुनियावी दौलत और जवाहरात महज इम्तिहान है। जो भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। तब अचानक तालाब के पानी में एक अजीब सी लहर उठी और एक नरम लेकिन ताकतवर आवाज आई, जो दिल में ईमान रखता है उसकी हिम्मत कभी खत्म नहीं होती। जो सब्र और आजिज़ी से रहता है वो कभी तन्हा नहीं। सब नौजवान और बच्चे खौफजदा लेकिन मुतासिर थे। वो समझ गए कि ये सब अल्लाह की आजमाइश और रहनुमाई थी। सलीम ने सबको नसीहत की, ये गार, ये किताब, ये रोशनी सब हमें सबक देने के लिए है। हकीकी खजाना वो है जो दिल में है, ईमान, मोहब्बत और अल्लाह की रजा। और जो भी इस राह पर चलता है
अल्लाह की हिफाजत उसके साथ होती है। गांव वापस आकर सलीम ने सबको बताया कि आजमाइशें खत्म नहीं होती, लेकिन जो दिल में अल्लाह पर ईमान रखता है वो हर तूफान, हर खौफ, हर अंधेरा आसानी से पार कर लेता है। यूं गरीब दरवेश सलीम की कहानी गांव के हर फर्द के दिल में बस गई। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब ने सीखा कि दुनियावी चीजें आरजी हैं, लेकिन ईमान और सब्र की रोशनी हमेशा कायम रहती है। और गांव के लोग आज भी सलीम के गिर्द जमा होकर सुनते हैं कि हकीकी दौलत दिल की रोशनी, अल्लाह की रजा और दूसरों के लिए मोहब्बत है।